संजीवनी सियासत की हो तो माफिया डॉन में मसीहा नजर आता है और मुख्तार मौत के बाद भी चुनावी राजनीति में बहस के मंच पर पहुंच जाता है। संवेदना जताकर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुख्तार के घर यानी गाजीपुर फाटक से लौटे भी नहीं थे कि मुलाकात की तस्वीरें आईं और बीजेपी का रिएक्शन भी आ गया। हम आपको अखिलेश की बात और बीजेपी का जवाब दोनों सुनवाते हैं। व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो, उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रह करके उसका दुख दर्द बांटा है। अखिलेश जी को इतनी कुंठा क्यों होती है? अखिलेश जी को कुंठा इसलिए होती है कि अखिलेश जी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान बन जाए, तभी तो माफियाओं के कब्र पर जाकर और आंसू बहाते हैं। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के घर नहीं जाते हैं। इसी के साथ लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। हालांकि पाकिस्तान बनवाने वाली मुस्लिम लीग का जिक्र इसके पहले ही शुरू हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए इंडिया अलायंस की अगुवाई कर रही कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जरिया बनाया। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री ने ये बात 6 अप्रैल को सहारनपुर की रैली में भी कही थी। वो अपनी ज्यादातर रैलियों में ये मुद्दा उठा रहे हैं। इससे तिलमिलाई कांग्रेस बीजेपी को आजादी से पहले का इतिहास याद दिला रही है। आपको याद होगा 1942 में मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सारा देश सड़कों पर था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। कांग्रेस शिकायत लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, लेकिन बीजेपी मैनिफेस्टो से लेकर केरल में कांग्रेस के प्रति एसडीपीआई की सहानुभूति के बहाने इंडिया अलायंस पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई तो जो हिंदुओं को मारने की लिस्टें बना रहे हैं, राहुल गांधी जी कृपा अमेठी की जनता को ये बतलाएं, ऐसे संगठन के सहयोग से आप वायनाड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप शुरू से लगाती रही है। समय समय पर कांग्रेस भी इसका मौका देती रही है। बकौल बीजेपी 2006 में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक बताया था। 2009 और 2014 के चुनाव में यह मुद्दा जोर शोर से उठा। बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ।